गभीरं तलं तत्त्वान्वेषं तत्परैरधिगतं कैकैन साध्यवरैः किन्तु प्रत्नविचाररत्ननिकरान् आनीयमाने प्रभु आनीयदाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमृतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरिस्फूर्तये नमः कांतिशितामृशति निंदित सारदेशो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम् वृंदावने विकृत्यां मुनगांग राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि पार्थाया प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वमनुसन्दधामि भगवद्गीते भवाद्वेषिणी नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ चतुर्थ अध्याय पाठ 16वां श्लोक। किम कर्मेति कवियोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यदि ज्ञात्वा मोक्षये शुभा कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सह युक्तः कृष्ण कर्म कृत। 16वां श्लोक जो प्रारंभ होता है, भगवान ने 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में कहा कि इस प्रकार से तुम कर्म को जान करके कौन से प्रकार से कि भगवान को कर्म भगवान ना करता है ना भगवान भोगता। उन भगवान को आत्मत्व रूप से जो जानता है उसको कर्म बंधन नहीं होता। ऐसा जान करके यदि तुम जिज्ञासु हो तो ईश्वर अर्पित होकर के कर्म करो। ऐसा जान करके यदि तुम जिज्ञासु हो तो ईश्वर अर्पित होकर के कर्म करो, यानी कर्मयोग करो। और यदि तुम अपने स्वरूप का बोध हो गया, तत्वित हो, तो लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म होगा। अब भगवान ने ये सब बात कही तो भगवान को ख्याल आया कि भाई हम कर्म की बात तो कहे, कर्म वास्तव में है क्या, इसका क्या स्वरूप है, इसको बताना अनिवार्य है। तब इस 16वें श्लोक में यही बता रहे हैं कि किम कर्मेति, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इति शब्द समाप्ति अर्थ में होता है। इत बोलते ना इत्योम, कर्म क्या है अकर्म क्या है, ऐसा इस विषय में कवयो क्रांतदर्शी कवि विद्वान मेधावी भी मोहित हो गए कि कर्म क्या है अकर्म क्या है जानते नहीं, इसके विषय में मोहित हो गए हैं। इसलिए कर्म बताना, कर्म को परिभाषित करना, कर्म के स्वरूप को बताना, कर्म का हेतु बताना, कर्म का प्रयोजन बताना, कर्म का स्वरूप बताना अनिवार्य है।
क्योंकि जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तो ना कर पाएंगे और ना ही उसको देख पाएंगे। आगे भगवान करने की बात नहीं, देखने की बात कहेंगे। और यहां भी कर्म करने के लिए नहीं, कर्म को जानने की बात कह रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोहित है, इसलिए कर्म का प्रवचन अनिवार्य है। और इसलिए अनिवार्य है, ये उसका प्रयोजन है कि जान करके अशुभ से, इस संसार सागर से वो मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए कर्म बताना अनिवार्य है, क्योंकि कर्म कोई देह इंद्रिया की क्रिया को ही कर्म कहता है, कोई कर्ता को ही कर्म कहता है, कोई शास्त्र में जो विहित अर्थ है उसको कर्म कहता है, और शास्त्र से जो विहित अर्थ, शास्त्र से विहित अर्थ से जो रहित है उसको अकर्म कहता है। इंद्रियों की चेष्टाओं को कर्म कहता है, इंद्रियों की चेष्टाओं से रहित होना उसको अकर्म कहता है। कहीं शास्त्र में जो अर्थ निहित है उसको कर्म कहता है, और जो शास्त्र में नहीं है उसको अकर्म कहता है। कोई कर्म लौकिक व्यवहार को कर्म कहता है, और व्यवहारातीत उसको अकर्म कहता है, अर्थात संन्यास को अकर्म कहता है। संन्यास अकर्म है, लोक व्यवहार कर्म है, चेष्टा कर्म है, चुपचाप रहने वाला अकर्म है। ऐसे अनेक विद्वानों ने ऐसे परिभाषित किया है। इसलिए कर्म बताना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम कर्म को जानेंगे नहीं तो उसका अनुष्ठान कैसे करेंगे। अनुष्ठान नहीं करेंगे तो इस त्वम पद का शोधन कैसे होगा। और शोधन बिना हुए बिना ये ब्रह्म ज्ञान, अपने स्वरूप का बोध होना संभव नहीं है। शोधन नहीं होता है, इसलिए जब अहम ब्रह्मास्मि विचार किया जाता है तो अहम के जगह देह आकर के खड़ा हो जाता है, ना कि कूटस्थ चेतन आत्मा आता नहीं। तुम पदार्थ के शोधन ना होने से, तत्पदार्थ के शोधन ना होने से, बिना तत्व पदार्थ के शोधन हुए बिना इस एकत्व पद का बोध नहीं होता। जो त्वम पद का शोधन करके तत् का शोधन नहीं करते हैं और तत् के साथ एकता करते हैं, त्वम का शोधन हुए बिना तत् के साथ जो एकता हो रही है तत्व, तो वहां उसका नाम उपासना है, और वहां सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य मुक्त नहीं है, अभेद तत्व का बोध नहीं। तो इसलिए तत्व पद का शोधन अनिवार्य है। इसलिए भगवान ने कहा है कि भाई तुम शोधन किए बिना उस तत्व को नहीं जान सकते। अशोधन है कर्म पर निर्भर करता है, क्योंकि आत्मा का न शोधन करना है, क्योंकि आत्मा तो नित्य शुद्ध है। व्यवहार का ही शोधन है, अपने अंतःकरण का ही शोधन है। परमार्थ का बनाना बिगाड़ना कुछ नहीं है, वो तो ज्यों का त्यों एक रस है। व्यवहार का ही बनाना बिगाड़ना होता है, इसी का शोधन होता है। तो शोधन की दृष्टि से भगवान ने कहा कि मैं कर्म का प्रवचन तुम्हें करूंगा, जिससे तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान आगे यहां कहा कर्म और अकर्म के विषय में विद्वान मोहित हैं। इसके विषय में, कर्म अकर्म के विषय में विद्वान मोहित हैं, ये कहा। अब इसी को और विस्तार करने के लिए और समझाने के लिए इस वाक्य को, इस आधे चौथाई श्लोक को कर्म किम कर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता, इसको समझाने के लिए आगे का श्लोक में कहा गया
किम कर्म किम अकर्मेति, कर्म क्या है अकर्म क्या है, कर्म को जानो अकर्म को जानो और विकर्म को जानो। ये इस पहले पंक्ति का ही, पहले इस पंक्ति का पूरे श्लोक का ही विस्तार है। कर्म को जानो, कर्मो अपि बोद्धव्यम, कर्म को जानना चाहिए और विकर्म को जानना चाहिए, अकर्म को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। और पहले श्लोक में कर्म और अकर्म कहा, या कर्म अकर्म और विकर्म कहा। तो जो चेष्टा मात्र है, कर्तृत्व पूर्वक है, कर्ता भोक्ता पूर्वक जो क्रिया है, वो सब कर्म है, चाहे वो शास्त्र विहित हो अथवा शास्त्र निषिद्ध हो। तो शास्त्र विहित कर्मों को कर्म कहा और शास्त्र निषिद्ध कर्मों को विकर्म कहा। और अकर्म जो बताया, तुष्णि भाव स्थिति को अकर्म कहा। तो यहां कर्म अकर्म विकर्म तीनों जो है कर्म अकर्म की ही व्याख्या है। कर्म ही एक विक्षेप रहित शांत भाव में, बीज भाव में है, तब उसको अकर्म कह रहे हैं। जब क्रिया चेष्टा आदि जब विक्षेप रहित है, शांत भाव में है, अर्थात बीज रूप में है, तो अकर्म है। और जब विक्षेप रूप में है, देह इंद्रिया कर्तृत्व पूर्ण जागृत है, तो उसको कहे कि वो कर्म है, चाहे वो शास्त्र विहित हो या शास्त्र निहित हो। देह इंद्रियों की चेष्टा तो होगी ही। तो भगवान ने पहले श्लोक की ही व्याख्या की, वहां कहा था तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे, इसको यदि जान जाओगे कर्म। तो कर्म यानी ऐसा समझें कि जो एक सूक्ष्म हमारा परिच्छिन्न सुख है, परिच्छिन्न सुख का नाम ही कर्म है। देह से लेकर के, इंद्रियों से लेकर के जीव पर्यंत, ये सब कर्म की कोटि में जाता है। कर्म माने माया, सब उसी की कोटि में जाएगा। जो क्रिया इंद्रिय आदि के द्वारा संलिप्त है, संयुक्त है, वो भी वही है। जैसे कोई आदमी कभी जुआ नहीं खेलता है, परंतु कहीं जुआ हो रहा हो और वो देखने लगे, अब पुलिस ने आकर पकड़ लिया, तो उसको जुआरी कहा जाता है। वो ये भले खेलता ना हो, तो जो उसके साथ संयोग है वो सब कर्म ही है। इसलिए जीव का भी अंतःकरण देह इंद्रियों के साथ संयुक्त है, इसलिए वो भी कर्म कोटि में ही है। इसमें दो ही विभाग, आत्मा और अनात्मा। आत्मा और अनात्मा, बस दो ही विभाग समझो मांडुक्य के कारिका में, ग्रहण और अग्रहण। ग्रहण में स्वप्न और जागृत, और अग्रहण में सुषुप्ति। इतना क्षेत्र अनात्मा का है। तो यहां कर्म, परिच्छिन्न सुख को कर्म कहा। जब कर्ता क्रिया के माध्यम से सुख लेना चाहता है, तो जो परिच्छिन्न सुख है, सीमित सुख है, उसको जो पाना है वही कर्म। इसलिए कर्म अनात्मा है। जो एक दूसरे का परिच्छेद्य परिच्छेदक हो, स्वतंत्र ना हो। जीव कर्म के पराधीन है, और कर्म को कर्तृत्व की पराधीनता है। यानी कर्ता कर्म के पराधीन है और कर्म कर्ता के पराधीन है। इसलिए एक दूसरे के अन्योन्य आश्रित होने की वजह से, अन्योन्य आश्रित होने की वजह से
ये दोनों कर्म ही हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आई कि ब्रह्मा जी से सनत कुमार ने पूछा कि भगवान चित्त जो है विषयों में चला गया है, विषय चित्त में चले गए हैं, अब इनको अलग अलग कैसे किया जाए। तो ब्रह्मा जी सृष्टि में लगे हुए थे, न भी पश्चात कर्म दी, ना भी पश्चात कर्म दी। कर्म में बुद्धि लगे होने की वजह से जब ज्यादा व्यवहार हम करते हैं ना तो सत्संग समझ में नहीं आता है। कहते हैं ऊपर से निकल गया तो, क्योंकि विक्षेप में हम व्यवहार में हैं, शांत एकाग्र बुद्धि से ही सत्संग श्रवण करते हैं तो बैठता है। ब्रह्मा जी को प्रश्न ही समझ में नहीं आया। जब कर्म में बुद्धि लगी हुई थी सृष्टि कार्य में, संकल्प विकल्प में, तो प्रश्न ही समझ में नहीं आया कि चित्त क्या होता है और विषय क्या होता है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, भाई चित्त बहुत विक्षिप्त है, हम व्यवहार कर रहे हैं, एकाग्र करें चित्त को। ध्यान किया तो ध्यान से हंस भगवान प्रकट हो गए। हंस भगवान ने सनत कुमार को उपदेश दिया। हंस माने विवेक, विवेक होगा। तो उन्होंने हंस भगवान ने कहा सनत कुमार को कि चित्त विषय की अपेक्षा से है, विषय चित्त की अपेक्षा से, जो एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले होते हैं, इसलिए दोनों दृश्य हैं, अनात्मा है, इसलिए दोनों को ही एक साथ त्याग दो, चित्त भी और कर्म। तब जब दोनों एक साथ त्याग जाएंगे, छूट जाएंगे, तो उनका जो प्रकाशक है, उनका जो अधिष्ठान है, उसका त्याग हो नहीं सकता। वो सबको प्रकाशित करता है क्योंकि उनका अधिष्ठान है। तो कर्म ये देह से लेकर के अव्यक्त पर्यंत, जीव पर्यंत कर्म है। जब ये इंद्रियों में आता है तो इसको कर्म कह देते हैं, क्रिया कह देते हैं। जब मन में ये कर्म आता है तो भोक्ता के रूप में और संकल्प विकल्प के रूप में उपस्थित होता है। और जब ये कर्म बुद्धि में आता है तो कर्तृत्व और अहंकार के रूप में दिखाई देता है। और जब ये कर्म अव्यक्त में आता है तो आनंद में कोष, आनंद का भोक्ता, परिच्छिन्न सुख को पाने वाला ये आनंद भोग जो है, भोक्ता जो है, ये भी कर्म ही है। जैसा कर्ता कर्म है, विज्ञान में कोष में यानी बुद्धि में कर्तृत्व है तो वहां कर्ता जैसे कर्म है, ऐसे आनंद में कोष जो है ये भी कर्म है। ये बीज रूप में, कारण रूप में कर्म। जहां परिच्छिन्नता है वहां तक कर्म की गति है। यानी एक देह चींटी से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत ये सब माया है, कर्म। तो यह कर्म का अर्थ क्या है? माया है। तो माया के विशेष रूप से 3 रूप दिखाई देते हैं, क्रिया के रूप में, क्रिया के अभाव यानी बीज विक्षेप का बीज रूप में, और विपरीत रूप में। कर्म ही 3 रूपों में, इसलिए भगवान ने यहाँ 3 को ही कहा। अभी 3 से ही इतने इनके बेटा नाती पोते इतने निकले हैं, आप उनको एक एक करके खोजना चाहो तो मिलेंगे भी। ये भी नहीं है कोई कर्म का कोई तारतम्य चलता हो सीधा, नहीं, ऐसी बात तो नहीं। मीमांसा तो कर्म का निरूपण करती है, ये कर्म करो तो तुमको ये फल मिलेगा। पर यहां तक तो ठीक है, ये तो ठीक है, जो कर्म करोगे अवश्य उसका फल भोग मिलेगा। पर ये नहीं कहा जा सकता इस कर्म का फल कम मिलेगा, और ना ये कहा जा सकता कि इस कर्म का फल एक शरीर में भोगोगे या 2 शरीरों में भोगोगे, और ना ये कहा जा सकता कि 2 जीव 2 कर्मों का फल एक शरीर में भोगोगे। जैसे स्वप्न में
आप देखते हैं कि कुछ वृत्ति तो आपस में तालमेल खाती है, उनकी सटीकता बैठती है, क्रमबद्धता बैठती है, उनका तारतम्यता बैठती है, परंतु कुछ वृत्ति उसी में ऐसी आ जाती हैं जिनका कोई तारतम्य नहीं है, जिनका न उस देश से, काल से, वस्तु से कोई तारतम्यता नहीं है, अनर्गल उपस्थित हो जाती है। आप स्वप्न देखने के बाद उस पूरे स्वप्न का स्मरण करो तो पता चल जाएगा कि किसी वृत्ति का किसी वृत्ति के साथ कहीं संबंध है और कहीं नहीं है। बिल्कुल ज्यों का त्यों ऐसे ही इस जागृत अवस्था में कि इस वृत्ति का इसके साथ संबंध कहीं है और कहीं नहीं है। जब इस जागृत अवस्था में इन वृत्तियों का एक वृत्ति के साथ संबंध नहीं है तो इन कर्मों का, इन वृत्तियों का जो फल है, कर्म का जो फल है, क्या उनका तारतम्य सही हो जाएगा? भाई जब यही बाप में ही गड़बड़ी है तो बेटा तो कोई ये तो कहा नहीं जा सकते कि सही होगा। तो कर्मों का कोई तारतम्यता नहीं है। महर्षि रमण के पास एक बच्चा आया, एक भक्त आए, उन्होंने कहा महाराज जी ये बच्चा बताता है अपने पूर्व जन्म की बात, मैं वहां था, ये मेरा घर है, ये सब पूरी सही बात बताता है। ये बताता है, इसमें तो कोई दोष नहीं है, कोई शंका नहीं है, परंतु समस्या क्या है कि इस बच्चे की उम्र है 5 साल और जो जिसको ये बताता है उसको मरे को हुए 2 साल, उसको 2 साल। तो क्या अब जो 3 साल जो बची उसमें या कोई और जीव वास करता था या 2 जीव रहते थे? प्रश्न इसका है। ऐसे कल ज्ञानंद सुना रहे थे, यहीं कहीं ग्वालियर में कहीं कोई चर्चा सुना रहे थे, किसी का एक्सीडेंट हुआ, उनको कोमा में चले गए और कुछ दिन कोमा रहे, कोमा से निकल कर आए तो हिंदी भाषा नहीं बोलते, चाइना बोलता था। यहीं की घटना आसपास की। अब उसमें उस शरीर में कोई दूसरा जीव आ गया, उस समय चाइना वाला कोई जीव आ गया हो या इसी जीव का कोई अंतःकरण वृत्ति पूर्व में चाइना में रहा हो, वृत्ति उदित हो गई हो। तो ये जो अनिर्वचनीयता है कर्म की, कोई तारतम्यता नहीं है, कहीं सटीकता नहीं है, इसी को भगवान ने कहा गहना कर्म होती। कर्म की चाल बहुत टेढ़ी है। कर्म को देखो, आत्मा को तो सही जाना जा सकता है, लेकिन कर्म को कहे कि हम पूरा सही जान जा, आज तक न किसी ने जाना और न जान सके, पर यही जाना जाता है कर्म के विषय, अनात्मा के विषय में ये मिथ्या है, कल्पित है, बस इतना ही जाना जा सकता है। उसके अंग प्रत्यंग परिच्छेद आदि को एक एक करके सटीकता से निरूपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो निरूपण करने लायक है ही नहीं। जिसका निरूपण करेंगे तुरंत बदल जाएगा, ना रूप है, ना उसकी कोई प्रतिष्ठा है, ना कोई आश्रय है, इस प्रकार का है। हाँ, एक बात जरूर है, यदि उसकी यथार्थता जान ली जाए, उसके अधिष्ठान को जान लिया जाए तो मिट जाता है, गायब हो जाता है। ये है उसकी यथार्थता, उसकी है। तो भगवान ने कहा कि भाई इसलिए कर्म को जानना अनिवार्य है कि इसकी कर्म की चाल बहुत टेढ़ी है। महर्षि रमण ने उत्तर दिया कि देखो भाई, ये अनिर्वचनीय चीज है, इसको कोई नहीं बताया जा सकता। एक कोठी में भरा हुआ अनाज, उसमें मक्का है, गेहूं है, चना है, उड़द है, और डाल के हिला दिया, कौन सा दाना कब आ गया क्या बता सकते?
ऐसे ही जैसे वहां अनिर्वचनीयता है ऐसे यहां भी है। तो इसलिए कर्म को भी जानो, अकर्म को जानो। यदि आप कर्म को जानोगे तो सही प्रकार से इसका अनुष्ठान करोगे, यदि विकर्म को जानोगे तो सही प्रकार से इसका त्याग कर दोगे, निषिद्ध कर्मों का त्याग करोगे। और अकर्म को भी जान लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि जो समाधि का अहंकार लिए डोलते हैं ये सब टूट जाएगा। ये सब समझ में आ जाएगी कि वहां भी हम कर्म में बैठे थे। कर्म की दो शक्ति होती हैं, अव्यक्त शक्ति होती है और कार्य शक्ति, विक्षेप शक्ति होती है। जैसे यहाँ कर्म करने में प्रवृत्ति होती है, ऐसे वहां जैसे प्रवृत्ति में प्रयत्न होता है, ऐसे ही वहां निवृत्ति में भी प्रयत्न होता है। देखो, जब तक प्रयत्न कोई वस्तु साध्य है वो कर्म की ही कोटि में आएगा, क्योंकि प्रयत्न ही, चेष्टा ही कर्म है। चाहे वो बैठने की चेष्टा हो और चाहे चलने की चेष्टा हो, चेष्टा ही कर्म है। ये चेष्टा, ये समझना है कि चेष्टा कर्म है, परिच्छिन्नता कर्म है, दृश्य कर्म है, और इसकी अप्रतिष्ठा, अरूपता, अरूपता, ये सब कर्म है। तो ये जब हम समझ लेंगे तो इन सब का रिजल्ट एक ही निकलेगा। जो दृश्य हो बदल जाए, एक जैसा एक रूप ना रहे, कभी व्यक्त हो जाए, कभी अव्यक्त हो जाए, कभी सीमित हो, कहीं किसी समय विशाल हो जाए, तो आप क्या कहोगे? ये तो बहुरूपिया है, ये तो भाई कुछ, ये ठीक, ये सच्ची बात नहीं है। जो क्षण क्षण बदल रहा है उसको आप कह दोगे ये सच्चा नहीं है, ये तो कोई बहुरूपिया है, कोई प्रेत है, कोई छलावा है, कभी हाथी बन जाता है, बैल बन जाता है, कभी जीव बन जाता है, चिड़िया बन जाता है, ये तो छलावा है और कुछ नहीं। तो तत्वदर्शियों ने यही जाना कि कर्म क्या है? छलावा है। कर्म ये माया है। गहना कर्मणो गति। गहना कर्मणो गति का मतलब क्या है? गहना अनिर्वचनीय गति। इस कर्म की गति अनिर्वचनीय है, कोई निरूपण नहीं कर सकता। बस जाना जा सकता है इसको, लेकिन निरूपण नहीं कर सकता। जैसे छलावा को आप नहीं बता सकते कि हाथी है, जब तक हाथी का तब तक वो घोड़ा बन गया, ऐसे इसके विषय में नहीं कहा जा सकता। ना इसके फल के विषय में कहा जा सकता कि ये फल कब देगा, पहले देगा बाद में देगा, 100 साल पहले, ना फल के विषय में कहा जा सकता और ना इसकी प्रतिष्ठा के विषय में कहा सकता। सही साहब ये निरालंबा सर्व न्याय विरोधनी, सहते ना विचारम सा तमोयत दिवाकर। ये जो कर्म है, कर्म कहो, भ्रांति कहो, माया कहो, ये निरालंबी, इसका कोई आलंबन नहीं है, ऐसे ही खड़ी है। सेयम भ्रांति निरालंबा सर्व न्याय विरोधी। सारी युक्ति लगाओ, सब फेल हो जाएगी। जैसे और बस एक ही है, सहते ना विचारम, और विचार कोई सहन नहीं करते। तीन इस भ्रांति के, इस माया के, इस गुण के तीन रूप बताए। एक तो जो यह है निरालंब है, युक्ति तर्क का विषय नहीं बनती है, और तीसरी बात बताई कि विचार को सहन नहीं करती है।
कैसे? तमो यद दिवाकर, जैसे अंधकार ने कभी सूर्य को देखा नहीं, ना सूर्य ने अंधकार को देखा, ना अंधकार अंधकार जब आते हैं, सूर्य जब आते हैं तो अंधकार गायब। एक ये जो भ्रांति है, कर्म है, माया है, तभी मिटती है कि जीवत अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। तो जब अपने स्वरूप को उसने जान लिया तो ये माया छाया, हम बोलते हैं ना रोज, माया छाया वराकी कथने विलभताम मई अनंते प्रतिष्ठा। मुझ अनंत स्वरूप में ये माया छाया बराकी है, अत्यंत तुच्छ है, इसकी कोई सत्ता नहीं। माया छाया वराकी कथने विलभताम मई, मुझ अनंत स्वरूप में से कोई सत्ता नहीं। उसका बोध होने पर जीव आत्मा का नित्य सिद्ध एकत्व का बोध होने पर ये छाया माया नहीं रहती। ये बात सत्य है। एक गांव में एक बारात आई, जन्माशय में बारात रुकी हुई है। एक आदमी वहां आया कि आपको क्या आवश्यकता, बारातियों से पूछता है, आपको बाल्टी लाऊं? अब आज जैसी आजकल की जैसी व्यवस्था नहीं है, बाल्टी पानी लाऊं, बाल्टी लाऊं, मग्घा लाऊं, क्या आपको आवश्यकता बताइए। तो बेटा वाला पक्ष पूछता, देखता है कि ये तो कोई बेटी वाले को कोई खास आदमी है जो आके ऐसे सब बारातियों से पूछता है, सब एक एक बाराती से पूछता है, कोई कोई चीज बता देता है कि भैया यहाँ नाई की व्यवस्था नहीं है, नाई बिठाओ, यहाँ कपड़ा प्रेस नहीं हो रही है, ये बाराती बिना प्रेस के कपड़ा पहनने के प्रेस करो, साबुन नहीं है, बाल्टी नहीं है, ऐसे बता देते थे। और जाकर के वो बेटी के यहाँ घर में जाकर के ऐसा कहता कि बारातियों की आवश्यकता है। बाराती वाले भी समझते थे, घर वाले भी, कि बेटा वाले का कोई खास आदमी है। हम नहीं, बारात में बहुत लोग आते हैं, हम पहचानते नहीं है, कोई होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल साहस पूर्वक यहाँ आते हैं और कह देते हैं, उठा कर ले जाते हैं और वहाँ काम चल रहा बढ़िया। तो बेटी वाले भी खुश हैं, बेटा वाले भी खुश हैं। 2-2 3 दिन बारात रुकती थी। अब उसके बाद विवाह हो गया, बेटा बेटी दोनों का। अब दोनों समधी हैं, मूढ़ा पे बैठे हैं, कुर्सी नहीं, मूढ़ा होते थे, मूढ़ा पे बैठे हैं। तो जो बातचीत कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आपके ये कौन लगते हैं, ऐसे उंगली उठा कर, आपके ये कौन लगते हैं। उसने कहा कि ये तो हमारी बात हो रही है, हमारी बात है, क्योंकि हमारे सब उंगली दिखाई जा रही है, अब यहाँ हमारा रहना उचित नहीं है। बस वो गायब हो जाता है। बस यही इसकी बात है। तमोयत दिवाकर, तमोयत, जब सूर्य ज्ञान प्रकाश उदित होते हैं, ज्ञान भास्कर ये, तो ये अंधकार जो है, फ्रॉड जो है, ये भाग जाता है। ये इसकी असलियत बस इतनी है, अनिर्वचनीयता यह है कि इसको कोई पदार्थ के रूप में, अवयव के रूप में, स्थिति के रूप में इसका निरूपण नहीं कर सकता। यही इसकी अनिर्वचनीयता है, गहना। देखो, कभी आपने विचार किया होगा कि प्रतीति के विषय में बोध हो गया कि प्रतीति आत्मत्व दिखाई देती है, लेकिन दिखाई देती है। जब अज्ञान से खड़ा हुआ जगत, प्रतीति सब कुछ है, तो ये मिटी क्यों नहीं? हम ये नहीं कह रहे कि मिटाने के लिए प्रयास करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब अज्ञान से कोई चीज खड़ी हुई है, बनी हुई है, तो सब कुछ मिटना चाहिए। रस्सी को हमने देख लिया तो सांप मिट जाता है। अब उसकी कोई पूंछ हिलती हुई तो रहती नहीं है, सबका सब मिट जाता है। ऐसे ही जान लिए कि सर्वत्र ये आत्मा ही आत्मा है, अपना ब्रह्म ही है, स्वरूप ही है, तो ये जगत की प्रतीति ये ऐसी क्यों रहती है? अब समझाने को समझा देते हैं। एक सोपाधिक ब्रह्म है, एक निरुपाधिक ब्रह्म है।
निरुपाधिक ब्रह्म रस्सी में सांप है, सोपाधिक ब्रह्म आकाश की नीलिमा है, और मरीचिका का जल है। जान भी गए कि हाँ नदी नहीं है, तो भी नदी रूप में दिखाई देती रहती है। जान भी गए कि यहाँ नीलिमा नहीं है आकाश में, तो भी नीलिमा दिखाई देती है। इसको उपाधिक ब्रह्म। निरुपाधिक रस्सी सांप का बताएं, जिस समय रस्सी जान ले फिर सांप वहां नहीं दिखाई देता है। तो ये जगत सोपाधिक ऐसा समझा देते हैं, पर वस्तुतः जब अज्ञान से खड़ा हुआ जगत है तो इसकी प्रतीति भी क्यों होनी ही नहीं चाहिए। रस्सी को जानने जैसे सांप नहीं रहा, उसकी कोई पूंछ हिलती जुलती कुछ नहीं रही, प्रतीति नहीं रही सांप की, तो यहाँ बोध अपना आत्मस्वरूप का बोध होने पर इसकी भी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होता? यही गहना कर्मणोगति, अनिर्वचनीयता। क्या निर्वचनीयता है? कि ना तो ये कहा जा सकता है कि दृश्य प्रपंच बुद्धि में आत्मा में है, न यह कहा जा सकता है कि दृश्य प्रपंच बाहर नहीं है, न ये कहा जा सकता बाहर नहीं है, न ये कहा जा सकता भीतर नहीं है, और न ये कहा जा सकता है कि बाहर भीतर की उभय कोटि कोई हो, वो भी नहीं है। जब कहते हैं ये दृश्य प्रपंच बाहर नहीं है, तो भीतर एक अंश में विद्यमानता रहती है। जब ये कहते हैं कि ये बाहर नहीं है भीतर ही है, तो एक अंश में बाहर विद्यमानता रहती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बाहर नहीं है भीतर भीतर है, भीतर नहीं है बाहर है, बाहर भीतर नहीं है, ये बाहर भी है भीतर भी है। ये जो इसी को तो अनिर्वचनीय कहे, ना बाहर कहा जा सकता ना भीतर, पर ये नहीं कहा जा सकता, ये नहीं है कि जब कहेंगे भीतर नहीं है बाहर ही है, और जब ये दूसरी कोटि में ये कहेंगे कि भीतर ही है बाहर नहीं है, तो एक पक्ष एक अंश दोनों तरफ विद्यमान हो गया। बाहर भी विद्यमानता हो गई, अंदर विद्यमानता। ये बात समझ में आई नहीं? अब इसमें दो रूप हैं, एक आधार रूप है और एक क्रिया रूप है। एक बंधन वाला है और एक केवल आधार है। एक सत्यत्व दिखाने वाला है और एक ये असत्यत्व दिखाने वाला है। तो जो सत्यत्व दिखाने वाला है ये अंतः है, बाहर उसको सपोर्ट करता है। इसलिए शास्त्रों में बड़े बड़े विचार हैं। माया कहते हैं कि भाव रूप है, अविद्या अभाव रूप है। बड़े बड़े शास्त्रों में उनका बड़ा विचार हुआ इसके ऊपर। कहीं कोई कहता है कि अविद्या भाव रूप है, माया अभाव रूप है। तो ये जब अंतः बताते हैं कि इसमें यहां अंतः सत्यत्व की कल्पना है, तो बाहर आधार की कल्पना है। तो जब सत्यत्व की कल्पना, ये मिथ्या कल्पना निवृत्त हो जाती है, तो ये तो निश्चय हो गया कि भाई ये जगत कल्पित है, पर प्रतीति दिखाई देती है। आकाश में हमारी दृष्टि वहां तक नहीं गई तो नीलिमा दिखाई दे रही, पर वो जो है जहां तक दृष्टि नहीं गई, आगे नहीं गई, वो आधारता दिखाई देती है। उसी आधारता के कारण ये गहरापन, नीलापन दिखाई देता है, उसको आधार मिल जाता है। और एक दृष्टांत से देखें, सिनेमा हॉल का, पीछे से लाइट पड़ती है, आगे रील होती है, उस पर लाइट जाकर के पर्दा पर दिखाई देती है। इसमें से रील हटा दें तो पर्दा पर चित्र नहीं बनेगा, पर्दा हटा दें तो भी चित्र नहीं बनेंगे। तो ऐसे ही आप यहां समझिए, आधारता बाह्य सपोर्ट करता है,
और दृश्यों की सत्यता, दृश्यों को बनाना, दृश्य की अनेकता, उनकी सत्यत्वता, उनकी आकर्षणता, ये अंत है। तो अंतः जब निवृत्त हो जाती है तो बाहर कुछ नहीं कर सकता, वो केवल प्रतीत होता रहेगा, या दूसरे शब्दों में कहें इंद्रियाभास होता रहेगा। जब तक ये शरीर है इंद्रियाभास होता रहेगा। वहां पर्दा में वो सब चित्र को सपोर्ट करता है, लेकिन पर्दा को कोई देखता नहीं है। चित्र जब नहीं रहते हैं तो कहते हैं फिल्म समाप्त होगी, चलो, कहा जाता नहीं। ऐसे ही यहां जब फिल्म समाप्त हो जाती है, इसकी सत्यत्वता निवृत्त हो जाती है, इसका आकर्षण निवृत्त हो जाता है, चिपक समाप्त हो जाती है, अपना आत्म रूप से दिखाई देने लगता है, तो कहते हैं जगत का अत्यंत अभाव हो गया। हाँ? और कह देंगे ना प्रतीति तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय, प्रतीति का बाध नहीं होता, इसमें ये निश्चय कर लो ये आत्मा ही है। ये है प्रतीति का विज्ञान। तो इस प्रतीत, इसको, कर्म को, माया को, यही अनिर्वचनीयता ही इसका गहनता है, गहना कर्मणोगति। तो ये कर्म माने कर्म अकर्म विकर्म, ये सब एक कोटि में ले लिया। पहले भगवान ने दो कहे थे, कर्म और अकर्म। उन्हीं की व्याख्या तीन रूपों में, कर्म अकर्म विकर्म। अब फिर तीनों को समेट के कह दिया कर्म गहना कर्मणोगति। इसकी गति कर्म अकर्म विकर्म को एक रूप में लेकर के कहा कि ये कर्म की गति बड़ी गहन। तो ये जो गहनता है, अनिर्वचनीयता है, जैसे शास्त्रकारों ने बताया, अज्ञानम तु सदसदाभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मिका भाव रूपम ज्ञान निवर्त यत किंचित इति। अब ये इस अनिर्वचनीयता का, इस माया का निरूपण किया। क्या कहा? सदसदाभ्याम अनिर्वचनीय। ना इसको सत कह सकते हैं, ना इसको असत कह सकते, अनिर्वचनीय। त्रिगुणात्मिका है, तीनों गुण वाली है, और भाव रूप है। ऐसा नहीं कह सकते कोई अभाव पदार्थ है। अभाव को मिटाने की कोई चेष्टा नहीं करता है। ना अभाव से किसी को कष्ट होता है, ना अभाव को कोई मिटाना चाहता है। तो भाव रूप भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए प्रयत्न किया जाता है। और कोई सत्य वस्तु हो तो वो नहीं, क्योंकि ज्ञान निवृत्त है। ज्ञान से अज्ञान की ही, मिथ्या की ही, कल्पित की ही, भ्रांति की ही निवृत्ति होती है। ज्ञान से किसी सत्य वस्तु को मिटाया नहीं जा सकता। रखा सामने रखा वो घड़ा सत्य है, अब हम ज्ञान से इसको मिटा सकते हैं क्या? परंतु रस्सी के सांप को रस्सी के ज्ञान से मिट जाता, तो ज्ञान निवर्त है। फिर बाद में कहा यद किंचित इति। भाई कोई चीज है, ऐसा बता नहीं सकते है क्या? कोई चीज है, ये कोई चीज है, यही गहना कर्मणोगति, यही अनिर्वचनीयता है। और भगवान शंकराचार्य ने कहा सन्नाप्त सन्नाप्त उभयात्मिकानो, भिन्नाप्त भिन्नाप्त उभयात्मिकानो, संगाप्त नंगाप्त उभयात्मिकानो, महाअद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। कोई महाअद्भुत अनिर्वचनीय कोई चीज है, अब उसका निरूपण नहीं किया। ना सत कहा जा सकता, ना असत कहा जा सकता, ना इसको सावयव कहा जा सकता, ना निरवयव कहा जा सकता। कोई ऐसी महाअद्भुत अनिर्वचनीय चीज है। तो गहना कर्मो ये गति है। अब भगवान आगे कहा गहना कर्मणो गति
किम पुनः तत्वम कर्मादे यद बोद्धव्यम वक्ष्यामीति प्रतिज्ञातम, किम फिर जो कर्मादि के तत्व को जानना चाहिए, कर्मादि के तत्व को जानना चाहिए, तो उसकी जो प्रतिज्ञा कही उसी को बताते हैं। तो बताया था कर्म, और एक व्याख्या ऐसे भी समझ सकते हैं, कर्म पहले श्लोक में कर्म अकर्म कहा, तो कर्म का ये सारा रूप है, और अकर्म क्या है? परमात्मा। कर्मणोपि बुद्ध कर्म किम कर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि जात्वा मोक्षयिष्वा, जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुमको प्रवचन करता हूं, कर्म प्रवक्ष्यामि अकर्म प्रवक्ष्यामि, मैं कर्म का प्रवचन करता हूं और अकर्म का प्रवचन करता हूं। तो कर्म की तब प्रवचन हो गया कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहना। तो अकर्म यहां पहले श्लोक में ऐसी व्याख्या भी इसका अर्थ निकलता है, कर्म में सब आ गए। कर्म के 3 रूप हुए, चेष्टा रूप, अचेष्टा तुष्णि भाव रूप, इसको अकर्म कहा, और एक विपरीत शास्त्र विहित शास्त्र निषिद्ध, और अकर्म जो है परमात्मा। परमात्मा को नैष्कर्म्य कहा ही जाता है। नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनादि गच्छति, ये त्याग से, संन्यास से ही नैष्कर्म्य की सिद्धि प्राप्त होती है। तो भगवान इनके तत्व को, यानी अकर्म को, इनके अधिष्ठान को बता रहे हैं। किम कर्मणो कर्मण्य कर्म या पश्येत अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, यहां करने की बात नहीं कही। देखो सब जगह जगह करने की बात नहीं आ रही है। कर्म के प्रसंग में कर्म के साथ करने वाली बात होती, लेकिन नहीं, किसी श्लोक में बात नहीं कही गई है। पहले 15 में कहा एगम ज्ञात्वा कृतम कर्म, जान करके कर्म करो। फिर कहा कर्म को भी जानो अकर्म को भी जानो, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यदि ज्ञात्वा, उस कर्म का प्रवचन कर्म उसको जान करके तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए, कर्म को भी जानना चाहिए। तो कर्म करने की बात नहीं, कर्म को जानने की बात है। जिसने देखो जाना है उसने कर्म कर लिया, और जिसने किया है उसने कर्म नहीं किया, ये बात है। बड़े ऑफिसर होते हैं, वो जानते हैं, इसलिए जानते हैं तो वहीं कुर्सी पर बैठकर सारा सब कुछ जान लेते हैं, और जो करते हैं बस उतने तक ही, घंटे 2 घंटे बस वहीं तक करते हैं। क्योंकि करते हैं ना तो उतना जानते हैं, संपूर्णता को जानते नहीं। एक आईएएस ऑफिसर पूरे डिस्ट्रिक्ट को जान लेता है, और जो रात दिन कर्म कर रहे हैं वो अपने गांव तक को नहीं जान पाए। इसने जान करके ही कर्म के रहस्य को हम समझ पाते हैं, कर्म को समाप्त कर सकते हैं। जो देखो एक मजदूर होता है, मजदूर की एक हैबिट होती है, पूरे दिन कर्म करेगा, काम करेगा। हमारा तो ऐसा अनुभव है, थोड़ा बहुत चिंदी मिंदी जरूर छोड़ देगा, कहेगा फिर कर लेंगे। एक साधु कर्म करता है, अरे भाई पूरा अभी निपटा, इसको छोड़ो नहीं बिल्कुल भी। तो जो चिंदी सी छोड़ता है, वो चिंदी ही उसको फिर छोड़ती नहीं है, पूरे जीवन में लगा के रखती है, क्योंकि कर्म का रहस्य जानता नहीं। तो कर्म में जो अकर्म को देखता है, थोड़ा भाष्य देखा, कर्मणि क्रियते इति कर्म व्यापार मात्रम तस्मिन् कर्मणि
तस्मिन् कर्मणि अकर्म कर्माभावम यः पश्येत् अकर्मणि च कर्माभावे कर्तृ तंत्रत्वात् प्रवृत्ति निवृत्तयोः वस्त्वप्राप्यै ही सर्वम एव क्रियाकारक आदि व्यवहार अविद्या भूमौ एव कर्म यः पश्येत् पश्यति। कर्म किसको कहा? जो व्यापार मात्र है, चेष्टा मात्र है। उस चेष्टा मात्र में, उस कर्म में जो अकर्म को देखता, तो कौन है यहाँ कर्म? यहाँ कर्म आत्मा है। कर्म ये आत्मा है। और फिर कहा कि अकर्म में कर्म को देखता, तो यहां अकर्म का अर्थ और है। कौन से अकर्म का? जो पहले कहा था, पहला कर्म अकर्म विकर्म कहा था, तुष्णि भाव चुपचाप स्थिति। तो जो कर्म में आत्मा को देखता है, क्योंकि देखो वैसे भी देखें, कोई ज्यादा बोलता है तो वही मौन रहना चाहता है, चाहता नहीं चाहता। जो ज्यादा चुप रहता तो कुछ हो, उसकी चेष्टा इच्छा होती है बोलने की। तो जो बोलना चाहता, ज्यादा बोलता है, उसमें चुप रहने वाला वो जो चीज है वो, और जो चुप रहता है उसमें बोलने वाली चीज वो, ये दोनों दो नहीं एक है। जो एक रूप उसके अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, पर एक वस्तु इनमें एक अनुस्यूत है। तो जो कर्म में अकर्म को देखता है, जो चेष्टा भाव हो रही है, क्रिया आदि जो होती है, उसमें तुष्णि भाव चुपचापता को देखता है, अकर्मता आत्मा को देखता है। और जो चुपचाप रहने वाली स्थिति है, उसमें भी देखता है कि यहां भी प्रयत्न है, ये कर्म ही है। चाहे मुट्ठी को बंद करो तो भी कर्म, अच्छा मुट्ठी को खोलो। जैसे प्रवृत्ति में चेष्टा है, ऐसे निवृत्ति में भी चेष्टा है। इसलिए आप समझ लीजिए कि देखो ऐसा नहीं है कोई चुपचाप स्थिति समाधि लगा के बैठा है, चुपचाप बोलता नहीं है, तो ये ज्ञान स्वरूप है, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। निवृत्तिरपि मूढ़स्य प्रवृत्ति उपजायते, अब प्रवृत्तिरपि बुद्धस्य निवृत्ति फल भागवते, निवृत्ति फल भाग भवेत्। कि जो मूढ़ की जो निवृत्ति है, चुपचाप रहने वाली स्थिति है, जिसको आप समझते हैं कि ये तो महात्मा है, बहुत शांत स्वभाव में है, तो उसकी निवृत्ति, उस मूढ़ की निवृत्ति भी प्रवृत्ति ही है, वो कोई मुक्त नहीं है। एक बार नर्मदा किनारे हम घूम रहे थे, तो एक महात्मा पे तांबे का लोटा, कहीं ना कहीं किसी छाया, उसमें कोई कमरा उमरा की छाया देखे, कहीं नहीं, बस ऐसे ही जहां आया वहीं रास्ते में सो जाए और चुपचाप रहे, कुछ बोले नहीं। और कभी कोई देखे तो थोड़ा मुस्कुरा दे। हमने कि पहुंचा हुआ महात्मा लगता है। तो हमने 2-4 दिन पीछा करा उसका। तो पीछा करने के बाद में एक दिन हम पास में, रात को उन्हीं के पास वहीं सो गए, अगल अलग में। तब हमने देखा सुबह के समय, अब वो उसने हमसे बात करी, और ऐसी बात करी, इतने हल्के स्तर की बात करी, यानी जैसे बहुत सकामी आदमी कामना से ग्रस्त होता है। तो हमने कि भाई यही बड़ी भ्रांति होती है कि जरूरी नहीं है कि ऐसी स्थिति में रह करके भी कोई हो, और कोई प्रवृत्ति में भी है तो वहां भी ज्ञान दिखाई दे होता है। तो यहाँ ये इस कारिका में यही बात कही, निवृत्तिरपि मूढ़स्य प्रवृत्ति उपजायते,
मूढ़ की निवृत्ति भी प्रवृत्ति को जन्म देती है, और प्रवृत्ति रपि बुद्ध से, जो बुद्धवान है, विवेकी है, ज्ञानवान है, उसकी प्रवृत्ति भी निवृत्ति फल देने वाली होती है। यदि वो कुछ कर्म कर भी रहा है तो उसकी प्रवृत्ति भी निवृत्ति को लक्षित करती है। तो यहाँ इस श्लोक में आत्मा के स्वरूप का निरूपण किया कि कर्म में जो अकर्ता अभोक्ता उस आत्मा को देखता है कि गुणों में बरत रहे हैं, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, मैं तो सत्ता मास सच्चिदानंद घन हूं, ऐसा निरंतर देखता रहता है। वो जो अधिष्ठान है, प्रकाशक है, उस पर उसमें वो प्रतिष्ठित है। वृत्ति जिसमें ये स्फुरित होती है, इसमें ये बार बार जो स्फुरित होती रहती हैं, ये बिना अधिष्ठान के स्फुरित नहीं हो सकती। इसीलिए उसमें ये वृत्ति उछलती है। उड़िया बाबा जी बोलते थे कि मेरे एक एक रूप कूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड उदित होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। रे रे कोटि ब्रह्मांड, एक एक रूम में करोड़ों कोटि कोटि ब्रह्मांड उदित होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तो जो ऐसे कर्म में भी अकर्ता अभोक्ता आत्मा को देखता है वो, और जो चुपचाप स्थिति है उसमें भी कर्तृत्व भाव को देख लेता है। तो दोनों पक्षों में, एक में कर्म को देखा, एक में अकर्म को देखा। क्योंकि कहां से प्रवचन शुरू हुआ था भगवान का? कर्म और अकर्म के विषय। तो अकर्म परमात्मा, अकर्म ये माया। तो माया की बीज अवस्था को भी देखता है और उसकी क्रिया अवस्था को भी देखता है। ऐसा क्रिया कारक आदि व्यवहार अविद्या भूमौ एवं, ये सब क्रिया कारक जो व्यवहार है ये सब अविद्या में ही है। ऐसा जो जानने वाला स बुद्धिमान, वो कौन है? बुद्धिमान। मनुष्यों, पशुओं की तो बात ही क्यों की जाए? वो तो जब कोई कहे कि भैया लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो निश्चित रूप से प्याज मांस तो खाता नहीं, ये मांस नहीं खाता है। क्यों? जो इतनी छोटी चीज को छोड़ दे तो मांस तो उसने पहले छोड़ दिया। इसलिए है मूढ़ता पशुता तो पहले छूट गई उन मनुष्यों में। मनुष्य होने पर मूढ़ता पशुता पहले छूट गई उन मनुष्यों में, धर्मात्मा में, वैराग्यवानों में। ये है मनुष्य। धर्मात्मा वैराग्यवान मानव में, उन मनुष्यों में वो सबुद्धिमान, वो बुद्धिमान है। तो तीन बातें बताई इसमें: बुद्धिमत्ता और संयुक्तता, युक्तता, बुद्धिमत्ता, कृष्ण कर्मता। उसने संपूर्ण कर्म कर लिए और उसका युक्तता माने अपने स्वरूपता का बोध है, युक्त है, योगी है, ऐसा मानो। और बुद्धिमान है। आगे किसी श्लोक में है इसमें, वही सुखी नरा, जो बुद्धिमान है वही सुखी है। गीता में कौन से श्लोक में आएगा ध्यान नहीं आ रहा। तो ये जो स्थिति है, ऐसा सर्वत्र कर्म में तुष्णि भाव स्थिति में, क्रिया कारक आदि में, वो इनका मिथ्या कल्पित ही, इसको क्रिया कारक फल भेद बुद्धि बीज अव्यक्त व्यवहार जो है ये सब मिथ्या है, कल्पित है, ये कभी हुआ ही नहीं, मैं ही सत्य हूं, ऐसा जो जानता है वो उसने संपूर्ण कर्म कर लिए हैं और बुद्धिमान है और युक्त है। युक्त मतलब परमात्मा का उसको बोध है, एकत्वता का बोध उसको है। बुद्धिमान ही, तत्ववेत्ता ही संपूर्ण कर्म कर सकता है, बाकी की कोई सामर्थ्य नहीं है। कृष्ण कर्म कर,
इसका एक अर्थ और लगता है, कृष्ण क्रंतने क्रंतीति कृष्ण, क्रंतीति कृष्ण, तो कृति क्रंतने धातु माने काटने के अर्थ में, उसने संपूर्ण कर्म को काट दिया है, एक अर्थ तो ये निकलता है। और एक कृष्ण संपूर्ण कर्म कर लिया, तो संपूर्ण कर्म का जो फल है वो उसको प्राप्त है। संपूर्ण कर्म का फल क्या है? एक अभेद तत्व का बोध। इसी बात को लेकर के, कामनाओं को लेकर के विरोचन और इंद्र गए थे ब्रह्मा जी के पास कि समस्त भोगों की प्राप्ति हमको हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि आंखों में दक्षिण नेत्र में जो पुरुष दिखाई देता है ये आत्मा है, अपहत पात्मा है और ये अमृत है। ये उपदेश दिया। जो इस अक्षय पुरुष को जान लेता है, तो अब जिसने जाना अक्षय पुरुष को, अक्षय उन्होंने नेत्र में छाया को जाना, एक ने छाया को जाना, एक छाया उपलक्षित देह को जाना, एक ने यानी इंद्र ने तो छाया को जाना और एक ने छाया से होने वाले उसके बिंब को, शरीर को जाना। अब ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था कि जब अक्षय माने जो सबका प्रकाशक है, जो इसे आंख का जो प्रकाशक है, जो इसको जानता है वो अमृत को प्राप्त हो जाता है और संपूर्ण भोगों की प्राप्ति हो जाती है। यावान अर्थोत्पाने सर्वतः संप्लुतोत्के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। एक बहुत विशाल तालाब की प्राप्ति हो जाने पर उसमें कूप तड़ाग आदि का जो प्रयोजन अलग अलग था सब उसको उसमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही सर्ववित जो है वो सारे सुखों की प्राप्ति हो जाने से, इसलिए संपूर्ण कर्मों का फल उसको प्राप्त हो जाता है, संपूर्ण कर्म कर लेता है। तो अब पूर्व पक्ष ने कहा, शंका की, किमिदम विरुद्ध मुच्यते कर्मणि अकर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्मया नहीं कर्म अकर्म स्याद कर्म च कर्म तत्विरुद्धम कथम पश्येत। दृष्टा शंका की कि यह आपने विरुद्ध कहा है कि कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, क्योंकि कर्म अकर्म नहीं कर्म अकर्म स्याद अकर्म व कर्म व, कर्म अकर्म नहीं हो सकता, अकर्म कर्म नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो विरुद्ध ही, तुम दृष्टा ऐसा विरुद्ध क्यों देखेगा? तो सिद्धांति ने कहा अकर्मैव परमार्थतः सत्यम कर्म बद भासते। अकर्म ही वास्तव में सत्य कर्म के समान भासता है। मूढ़ दृष्टे लोकस्य यथा कर्म अकर्मवत् यथाभूत दर्शनार्थम अह भगवान कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादि। पूर्व पक्ष ने कहा, संकालु ने कहा कि ये तो विरुद्ध कहते हो, कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है। नहीं कर्म अकर्म, अकर्म जो अकर्म नहीं होगा और जो अकर्म है वो कर्म नहीं होगा। तो सिद्धांति ने कहा कि अकर्म ही परमार्थतः सत्कर्म भासते। जो अकर्म है परमात्मा ही है, ये जगत के रूप में, जीव के रूप में विपरीत ही भास रहा है। मूढ़ दृष्टि से लोकस्य, मूढ़ दृष्टि वाले को ये कर्म ही अकर्मवत भासता है। यथाभूत दर्शनात् भगवान इसके विषय में कहा, ये दृष्टांत आगे दे रहे हैं कि जैसे कोई नाव में बैठा जाए तो जो किनारे पर स्थिर हुए वृक्ष हैं वो चलते हुए मालूम पड़ते हैं। जो चलते हुए मालूम पड़ते हैं वस्तुतः वो स्थिर। ऐसे ही यहाँ कर्म में जो अज्ञानी है, कर्म में अकर्म को देखना
और अकर्म में कर्म को देखना, इस बात को अज्ञानी समझ नहीं पाता। वो क्या समझता है कि मैं कर्म करता हूं, और जो विवेकवान है वो समझ लेता है कि मैं स्थिर होते मुझ स्थिरता में ही ये सारा दृश्य प्रपंच चलायमान हो रहा है। जैसे नाव के स्थिर होने पर, वृक्षों के स्थिर होने पर वृक्ष चलायमान देखते हैं, चंद्रमा, बादल चलते हैं परंतु चंद्रमा स्थिर दिखाई देता है। ऐसे ही मुझ अकर्मा में, अकर्ता में ये कर्म का भास हो रहा है। वस्तुतः मैं अचल हूं, स्थिर हूं, परंतु अपने को मैं कर्ता भोक्ता मानता हूं, गति अगति वाला मानता हूं। ये ही विरुद्ध देखना, ऐसे विरुद्ध देखता है। कर्मणि अकर्म यह पश्यति इत्यादि, कोई कोई इसकी व्याख्या इस प्रकार से करते हैं कि कहते हैं जो कर्म है वो नित्य कर्म, क्योंकि शास्त्र में नित्य कर्मों का कोई फल नहीं बताया, संध्या वंदन आदि। इसलिए संध्या वंदन क्यों बताया जाता है कि हमको कुछ निष्काम कर्म करने की आदत हो। ये नहीं कि हम जो है कामना से ही कर्म करें, पूरे समय कामना से कम 10 मिनट तो ऐसा दो कि नित्य गायत्री संध्या वंदन हम करें। निष्काम कर्म करने की आदत तो डाली जाए। जब आज निष्काम कर्म करेंगे तो कभी नैष्कर्म जो स्वरूप है उस पर भी पाने की हमारी दृष्टि होगी, उसको भी पाने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक प्रारंभ साधन बताया जाता है निष्काम का। तो नित्य कर्म जो है इनका कोई फल नहीं होता, निष्काम कर्म है, परंतु इनको ना करें तो प्रत्यवाय दोष लगता है। प्रत्यवाय में प्रति अवया, उल्टी गति होनी। हम संध्या वंदन आदि ये पूजा पाठ करने बंद कर दें तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी जगह बैठेंगे जहां गलत व्यवहार होते हैं, शराबियों में बैठेंगे हैं, जहां राजनीति की बात हो रही है वहां बैठेंगे, किसी को परेशान करने के लिए ऐसी जगह बैठेंगे, तो इसको बोलते हैं प्रत्यवाय। इसलिए कर्म करना, नित्य कर्म करने का कोई फल नहीं अपना विशेष, परंतु ना करने से वो क्या है, उसको प्रत्यवाय लगता है। तो कहते हैं नित्य कर्मों का करना, नित्य कर्मों को जो करते हैं ये तो हो गया, यानी ईश्वर अर्थ जो अनुष्ठान किए जाने वाले हैं उनमें फल का अभाव होने से उनको अकर्म कहा, नित्य कर्मों को अकर्म कहा। ये कौन व्याख्या करते हैं, हमारे उपासक, वैष्णव उपासक ऐसा अर्थ करते हैं। उनको अभेद तत्व का निरूपण नहीं करते, वो ईश्वर की उपासना करते हैं, उपासना का निरूपण करते हैं। तो उन्होंने निरूपण किया कि जो नित्य कर्म है ये फल के अभाव होने से इनको अकर्म कहा गया, गौण वृत्ति से, गुणता से। क्योंकि गुण क्या है कि इसमें कोई फल नहीं। और यदि इनको ना करें तेषाम च अकरणम, अकरणम अकर्म, इनका जो ना करना है ये कर्म है। यानी करने को तो अकर्म कहा, ना करने को कर्म कहा। क्योंकि यदि हम इनको नहीं करते हैं तो प्रत्यवाय दोष लगता है, हमको नरक की प्राप्ति होगी। इससे प्रत्यवाय फलत्वात् कर्म उच्यते गौणे वृत्ति, गौण वृत्ति से इनको कर्म कहा। तत्र नित्य कर्मणि अकर्म यह पश्येत फल अभावात् यथा धेनुरपि गौ अगौ इति उच्यते। ऐसे नित्य कर्म में अकर्म को जो देखता है, तो कैसे दृष्टांत दिया कि कोई गाय ब्याई हो और किसी कारणवश दूध ना दे रही हो, धेनुरपि गौ अगौ इति उच्यते। दूध देने वाली गाय भी यदि दूध नहीं दे रही है तो उसको भी कहा जाता है तो गौ गाय वाय नहीं है। इसी दृष्टि से नित्य कर्म कोई फल ना देने की वजह से उनको अकर्म कहा।
तो क्षीराख्य फलम न प्रयच्छति तद्वत् तथा नित्याकरणे तो अकर्मणे, नित्य कर्मों के नित्य के ना करने पर अकर्मणी च कर्म या पश्चेत, और ना करने में जो कर्म को देखता है, नरक आदि की प्राप्ति रूप फल को देखता है, ऐसा देख तो उसको कर्म कहा। तो इस व्याख्या से यदि कोई ऐसे व्याख्या करे तो इसके इतने ज्ञान से जो पहले प्रतिज्ञा की गई थी, पहले प्रतिज्ञा क्या कही थी कि यदि ज्ञात्वा मोक्षयेषु, ऐसे जानने मात्र से कि नित्य कर्म अकर्म है और इनको ना करना कर्म है, इतना यदि हम जानते हैं तो इससे अशुभ संसार से मुक्त नहीं या हो जाएंगे। इतना जान लिया जाए कि नित्य कर्म अकर्म है क्योंकि इनका कोई फल नहीं है, और ये नित्य कर्मों को हम ना करें तो ये कर्म है क्योंकि नरक की प्राप्ति होगी। इतने मानने से क्या होगा? क्या आप संसार बंधन को छोड़ पाएंगे? संसार अशुभ संसार से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए ये व्याख्या वहीं तक ठीक है, हमको नित्य कर्म में लगाने के लिए तो ठीक है, भगवत हमको निष्काम साधन करने के लिए तो ठीक है, परंतु जो भगवान की शर्त है, एक तो अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा, ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती, और जो तीन बात कही गई कि बुद्धिमत्ता, युक्तता, कृष्ण कर्मता, ये भी तीनों बात संभव नहीं होंगी। इसलिए जो व्याख्या है ये उचित नहीं है। इन बातों का खंडन हो जाता है, ना तो युक्तता होती है और ना ही संपूर्ण कर्म का फल उसको प्राप्त होता है, असंसार अशुभ संसार से मुक्त भी नहीं होता। तो ये व्याख्या कर्म में प्रवृत्त करने के लिए उपासक की ठीक है, परंतु यहाँ ये उपासना का प्रसंग नहीं है। यहाँ तो कर्म अकर्म का रहस्य जानने के लिए ये प्रवचन शुरू है। भगवान ने जो कहा ते तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यदि ज्ञात्वा मोक्षयेषु, यहाँ तो अशुभ से मुक्त होने के लिए प्रवचन है, ना कि निष्काम कर्म में प्रवृत्त होने के लिए प्रवचन है। तो ये व्याख्या उचित नहीं है। यहाँ तो इतनी बात समझने की है कि जो हमारा जो अध्यास हो रहा है कि चेष्टा मात्र को हम कर्म समझते हैं और चुपचाप स्थिति को हम अकर्म समझते हैं, ये प्रवृत्ति भी और ये निवृत्ति भी दोनों एक अधिष्ठान तत्व में ये कल्पित है। कर्म में जो अकर्मता को, नैष्कर्म्यता को देख रहा है और चुपचाप भाव को भी कर्म देख रहा है, तो चुपचाप स्थिति भी कर्म हुआ, अप्रवृत्ति भी कर्म हुई। इनका जो प्रकाशक है, जिनमें इनमें जो अनुच्युत है, जिससे ये सत्ता को प्राप्त हो रहे हैं, उसके ज्ञान से ही ये अशुभ की निवृत्ति होगी। तो ये अशुभ निवृत्त तभी हो सकता है जब इस अधिष्ठान प्रकाशक चैतन्य को हम जाने। तो इस श्लोक में भगवान ने जो कर्म का रहस्य इसमें आगे ये स्पष्ट कर दिया कि कर्म में जो अकर्म को देखता है, इस चैतन्य परमात्मा को देखता है, चुपचाप भाव को भी जो कर्म देखता है, इस क्रिया भी और क्रिया का अभाव भी, भाव अभाव का अभाव, भाव का अभाव भी भाव ही है, क्योंकि वो अभाव किसी की अपेक्षता से है। जो भाव अभाव का प्रकाशक है, दोनों को प्रकाशित करने वाला है, अनुस्यूत है, उसके ज्ञान से अशुभ संसार से मुक्ति है। ये भगवान का कहने का तात्पर्य है। वही उसी ने संपूर्ण कर्म कर चुका है, वही अपने आप स्वरूप से युक्त है, और वही मनुष्य जीवन होकर के बुद्धिमत्ता इसी में है। कोई पैसा धेला कमाना है और बहुत सारे जो संसार काम है उनको करने की बुद्धिमत्ता नहीं है। उनको बुद्धिमत्ता कहे में तो अनेकों वर्षों से करते चले आए हैं और कर रहे हैं, अनंतों
जन्मों से कर लें, किसी ने उनको कोई बुद्धिमान नहीं कहा। जिसने बुद्धिमान उसी को कहा जो इस कर्म को छोड़ करके कर्म को रहस्य को जाना, उसी को बुद्धिमान कहा। वही सुखी है, वही कृष्ण कर्मकृत है, वही युक्त है। यही समस्त शास्त्र का निचोड़ इसमें हो जाता है। समस्त शास्त्र संत इसी विषय को बताते हैं कि अपने इस नैष्कर्म में, सिद्धि में, इस सबका प्रकाशक अधिष्ठान में तुम स्थित हो जाओ, यही तुम्हारा स्वरूप है। तो भगवान ने माया को बताया इन 3 श्लोकों में, और कर्म माने माया और अकर्म माने परमात्मा, इन दोनों का निरूपण किया। कर्म यानी माया को उसका मिथ्यात्व निश्चय करके और आत्मा के स्वरूप को इसमें बताया। अब आगे भगवान आगे जो श्लोक आएगा, अब इसी बात को इसी जो आत्मा का स्वरूप को जिसने जाना है, उसी के स्वरूप का स्पष्ट करेंगे। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता। ऐसा अब उस तत्ववेत्ता का व्यवहार और निर्व्यवहार दोनों रूपों को दिखाएंगे। जीवन मुक्ति और उसका विधेय केवल सत्ता सामान्य रूपता और उसका लोक व्यवहार को दिखाने के लिए आ गए। ये सब चला, ज्ञान और कर्म दोनों को बताना। मैंने बताया कि इस श्लोक में, इस अध्याय में एक श्लोक में कर्म भी बताया जाएगा और उसी में ज्ञान भी बताया जाएगा। ये इसकी विलक्षणता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।